नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन कुमार सिंह और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं जन प्रहरी मीडिया के डायरेक्टर, सोशल एक्टिविस्ट सर कौशिक सर। तो सर से चर्चा करेंगे कि बिहार में कैसे रोजगार हो। रोजगार कहते हुए आज 60-70 साल हो गया, 80 साल लोग पलायन भी कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो सर से ही आज चर्चा करेंगे। सर बताएं कि किस तरह से बिहार को विकसित किया जाए। देखिए सचिन जी, आपका जो प्रश्न है बड़ा, या आपकी जो जिज्ञासा है बड़ी संवेदनशील जिज्ञासा है और ये बिहारियों के लिए जरूरी भी है। इसको ऐसे समझिए कि जब छोटा घाव हो जाता है ना, कोई जख्म हो जाता है और उसको हम पोंछते हैं, ठीक है, तो उसका संक्रमण क्या होता है कि बढ़ता है और संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि वह पूरे बॉडी में बढ़ जाता है और वो फिर जानलेवा बीमारी का या जानलेवा रूप ले लेता है। जो बेरोजगारी कह रहे हैं ना, बेरोजगारी भी इसी तरह का एक छोटा सा जख्म था बिहारियों के लिए। उसको पोंछते पोंछते जो है अब इतना बड़ा संक्रमित एक महामारी कहिए, बीमारी कहिए, के रूप ले लिया है। अगर पूरे बिहार के लोग सोच ले, ठान ले, है ना, ठीक है, तो इसे एक साल में ही समाप्त कर दिया जा सकता है। अब कहिए कि कैसे? इसका एक प्रयोग हम कर रहे हैं सचिन जी, हम अपने गांव में। अब सफल कितना होंगे अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने गांव में एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा ग्राम संसद। अच्छा जी। और हम अपने गांव के सभी लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अभिभावकों को, युवाओं को, छात्रों को, है ना, महिलाओं को, है ना, लड़की जो छात्रा है उनको, इन सबको हमने जोड़ा है। और हम क्या करते हैं कि शाम के वक्त हम चर्चा करते हैं। संसद भवन का क्या काम है? चर्चा करना कि देश का विकास कैसे होगा। अब उसमें चर्चा करते हैं, तो चर्चा करने से क्या होता है कि एक तो कि हमारा गांव के लोग जो बाहर रहते हैं, जो अच्छे ओहदे पर चले गए हैं, है ना, नौकरी पेशा से भी या व्यवसाय के स्तर से, वो उनका प्रेम दिखता है कि गांव के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं और गांव के लिए जो छटपटाहट है कुछ करने का, वह भी दिख रहा है। दूसरी बात कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी सामने आती है। गांव में जो आपसी सौहार्द थोड़ा कमजोर हुआ है वह भी पता चलता है। छात्रों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, वह भी आ रही है। अब आपको लग रहा हो कि आप तो खाली समस्या सुन रहे हैं और समस्याएं ही आ रही है। इससे अब क्या होगा? तो देखिए, ये जो ग्राम संसद है वो प्लानिंग कर रही है कि हम हमारे गांव के जो बाहर जो लोग रहते हैं, जो छटपटा रहे हैं गांव के लिए कुछ करने का, उनके धारा को, उनके ज्ञान को, उनके बुद्धि को, उनके विवेक को, उनके अर्थ को कैसे हम अपने गांव के लिए भी यूज कर लें और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी कैसे रोजगार दे दिया जाए, कैसे बच्चों के पढ़ाई की उचित व्यवस्था कर दिया जाए, कैसे पैसा के अभाव में पढ़ने वाला बच्चा कोचिंग से मुक्त न रहे, कैसे पैसा के अभाव में कोई एक बच्चा या बच्ची फॉर्म भरने से छूटे ना। जिनकी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को एक सहभागिता के रूप में आपसी सहयोग के साथ उनका निपटारा करना। और एक और है कि हम अपने गांव को एक ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं कि पूरे जिला में और राज्य में देश प्रेम का वह प्रतीक हो जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था होने वाली है, तो हम सभी मुख्य मार्गों पर लाइट लगा देंगे और जिस तरह से आप पटना में देखते हैं ना कि तिरंगे का लाइट जलते रहता है, है ना, जितने मुख्य मार्ग हैं उन सब पर हमारे वीर जवानों का ड्राइंग हो जाएगा। जो सामाजिक स्थान है वहां पर ड्राइंग हो जाएगा। लोगों के सहयोग से, आपसी सहयोग से चिल्ड्रन पार्क का जो है कि
बना दिया जाएगा, जी, है ना। पुस्तकालय बना दिया जाए, डिजिटल पुस्तकालय बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमआर का काम करते हैं, हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, उन लोगों से भाई कुछ दवा जो है से कि आप डोनेट करो, है ना। गांव में थोड़ा थोड़ा सब जो जिसके पास जो है, और गांव में भी कुछ ऐसे अनुभवी लोग हैं जिनको सूझबूझ है भाई, प्राथमिक उपचार करना जानते हैं, तो उनको दिया जाए कि गांव के जो गरीब गुरबा है, कमजोर हैं, भाई पैसा के अभाव में कोई कि ऐसा ना हो कि किसी का इलाज ना हो, आप उनको फ्री कहीं दवा दे दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर भी हैं और बड़े ओहदे पर हैं, तो समय समय पर उनसे रिक्वेस्ट हो जाए कि ऐसा माहौल बना जाए कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पर आप एक बार गांव में कैंप लगा दीजिए। चिकित्सा हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, विद्यालय लोग चलाते हैं, डायरेक्टर लोग हैं, तो उनसे भी है कि भाई आप लोग एक कभी कभी महीने में एक बार ऐसा समय दीजिए कि हमारे गांव के जो मोटिवेट कीजिए बच्चों को, है ना, डिमोटिवेट न हो, है ना, वो उनको सही मार्गदर्शित किया जाए। बहुत सारे ऐसे फौजी भाई भी हैं हमारे गांव में, आप छुट्टी में आइए तो जो फौज में जाने वाले जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, उनको मार्गदर्शित करिए। बहुत सारे ऐसे पत्रकार लोग हैं, कहने का अर्थ है कितना नाम दे, अलग अलग फील्ड में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आते तो हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक माहौल नहीं बन पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो करना भी चाहते हैं गांव पे तो नहीं कर पा रहे हैं। आज गांव के लोगों की जो जरूरत है, ये चाह रहे हैं कि कोई हमें मदद करे, हमें मोटिवेट करे, बच्चे छटपटा रहे हैं कि कोई हमको कुछ मार्गदर्शन करे, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो को रिलेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, एक दूसरे को जोड़ना, यही ग्राम संसद का काम है। और अगर इसी तरह का माहौल बने हर गांव में, तो सचिन जी साल भर में क्या बिहार का रूप नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। 1000 वृक्ष का संकल्प हम ग्राम संसद में लिए। कैसा वृक्ष अपने गांव में लगाएंगे? बर का, पीपल का, पाकड़ का, ऐसे पेड़ जो आज लुप्त हो गया है, और उन पर रहने वाले जो परजीवी हैं वो भी लुप्त है ना। जैसे पक्षियों का अभाव देखिए किस तरह का हो रहा है, पर्यावरण को लेकर भी। तो अगर हर गांव, और ये सहभागिता कब होगी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब कोई काम आप कर रहे हैं तो सबकी सहमति हो, सबका विमर्श हो, उस विषय पर चर्चा हो। तो कहाँ चर्चा हो? तो सारे लोग तो अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड है अपने अपने काम रोजगार में, तो उसे एक ग्रुप बना दिया गया, उसका नाम रखा गया ग्राम संसद। ग्राम संसद, और उसमें सब कुछ चर्चा करता है। कुछ लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, कुछ निगेटिव करते हैं, तो निगेटिव वाले का भी बहुत भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उससे घबराना नहीं चाहिए। कुछ कह रहे हैं भाई तो उसमें कहीं ना कहीं तथ्य है, आप उसको पॉजिटिव सोचिए। अब देखिए, छोटा छोटा चीज हम कहते हैं कि बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। हर महिला जो काम, गांव में महिलाएं जो काम करती है, अगर उनको सिलाई के तरफ मोटिवेट किया जाए, पिकल्स बनाने के लिए मोटिवेट किया जाए, मोमबत्ती बनाने के लिए मोटिवेट किया जाए, पापड़ बनाने के लिए मोटिवेट किया जाए, है ना, लघु, ठीक है, चिप्स बनाने के लिए पटना में आप 300-400 रुपये में दहरौरी खरीदते होंगे, अदौरी खरीद रहे हैं। हमारी महिलाएं अगर उस तरह के करें और हम सब मिलकर इस चीज को प्रमोट कर दे, तो हमारा गांव, हमारा घर और हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राज्य विकसित हो जाएगा और नाम होगा। एक छोटा सा हम प्रयोग कर रहे हैं, और हमारे गांव के लोग भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग भी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप एक अच्छी नियत के साथ आप काम करिए, देश के लिए काम करिए, देश के जो प्रेम है ना उसको आगे रखिए। ग्राम संसद प्रश्न भी पूछेगा आगे चलकर कि हमारे जो प्रतिनिधि जीत कर आते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो, किस बेस पर आ रहे हो जीत कर, किस बेस पर चुनाव में जाते हो? या तो सोशल वर्क करो, गाँव में जो काम हो रहे हैं, सामाजिक काम हो रहे हैं, उसमें तुम सहभागी होगो, है ना। तो ऐसे स्थिति हो गई तो लोगों में भी काम करने के प्रति जागरूकता आएगी, लोग एक्टिव होंगे। चाहे किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, छोटे स्तर पर, वार्ड स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके, है ना, विधान परिषद से लेके जो है से कि विधानसभा से लेकर, है ना, लोकसभा तक। और जब ऐसा हम करने लगेंगे,
ऐसा गांव में माहौल बनेगा तो सरकार के भी ध्यान को हम आकर्षित कर लेंगे अपने गांव के प्रति। जिला की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, उसका भी ध्यान हम आकर्षित कर लेंगे। क्योंकि हमारी जो सोच है कि हम अपने गांव के विकास का, डेवलपमेंट का, बदलाव का, रिफॉर्मेंस को हम मार्केटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि इससे और भी गांव के लोग मोटिवेट हमारा है ना। क्योंकि यह जो बिहार को आगे करना है, लेकिन जड़ से शुरुआत करना है, इसलिए यह प्रयोग हम अपने गांव से शुरू किया है। एक प्रयोग शुरुआत किया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि सचिन जी आप भी अपने गांव से शुरुआत करिए, हम भी एकदम ठीक है। करेंगे, हम तो और जहां जो व्यक्ति है या जो वीडियो देख रहे हैं हमारे, आप भी अपने गांव से ये शुरुआत करें। और सबसे पहले तो आप बताइए कि आप किस गांव से हैं। आप वीडियो हमारे देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, तो आप बताइए कि आप किस गांव से हैं। और यदि किसी तरह का मार्गदर्शन चाहिए, ग्राम संसद को किस तरह से माने रेगुलेट करके कैसे हम गांव का विकास कर सकते हैं, कैसे महिलाओं का विकास कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों के पढ़ाने